नमस्कार, बिग ब्लॉगर में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों, महाकुंभ के भगदड़ में आखिर क्या हुआ था जो भीड़ ने अपना नियंत्रण खो दी और इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया। महाकुंभ के घटना का जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती थी जो बैरिकेड तोड़ने में सहयोग मिला भीड़ के हिस्सा को? क्या भीड़ में बाहरी समुदाय के लोग भी शामिल थे? सवाल तो ये भी बनता है। सबसे दुख भरी बातें जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लगाया गया आरोप, इतने पॉपुलर होने के बाद भी इतना बेरहम भरी बात क्यों बोले? तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। क्या हमारी आस्था इतना कमजोर है? मस्जिद के लोग मस्जिद के गेट क्यों खोला? आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आप हम बताने वाले हैं। मस्जिद में क्या हुआ था जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुलाने और जाने वाले को जूते से मारने को कहा? कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने देशद्रोही क्यों कहा और किसको कहा? महाकुंभ के बाद मुसलमान को लोग क्यों सपोर्ट किए बजाय विरोध किए? सही जानकारी आज आपको देने वाला हूं। क्या नेता ने जानबूझकर महाकुंभ में भगदड़ को अंजाम दिया? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपा गया था और सुरक्षा क्यों नहीं हुआ? सौंपा गया जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई गई? मीडिया कहां सोई थी? क्या मीडिया का दायित्व नहीं बनता कमियों को दिखाना? सरकार एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले से सवाल करना मीडिया का सवाल क्यों नहीं की गई? क्या मीडिया को रोका गया था सवाल करने से, या मीडिया को भी राजनीति से कनेक्शन है? खुद ऐसे भी वीडियो हैं हमारे पास जहां धर्म के ठेकेदार ये कह रहे हैं कि मरना स्वीकार कर लेते हिंदुओं, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना चाहिए था। कुछ धर्मगुरु भगदड़ के मृत परिजनों को मोक्ष मिला ये बता रहे थे। इतना देखने सुनने के बाद हमें ये समझ आ रहा है लोग अपने धंधा के लिए धर्म का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी भी कुछ अंधभक्त इसी चीज को सत्य मानेंगे। सरकार शिक्षा दे रही है, शिक्षित नहीं कर रही है। सोचिएगा, ये बहुत विषय की बात है। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षा होगा, शिक्षित नहीं होंगे तो सरकार को बहुत फायदा है। आपको समझाया जाए और दिखाया जाए, वही आपको सत्य लगेगा। अगर आपके पास शिक्षित नहीं है, आप शिक्षित नहीं है, तो आपको शिक्षा क्यों दिया जाता है? क्योंकि अनपढ़ लोग को भी वो समझा नहीं पाएंगे और शिक्षित को भी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षा दिया जाता है ताकि आप बीच में रहें और जो है राजनेताओं के बात माने और राजनेताओं के कहे पर चले और दौड़े और अपने आपस में विवाद करे हिंदू मुस्लिम, और जो है अपना मेन मकसद ही भूल जाए। चलिए, भगदड़ क्यों हुआ पहले जानते हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को लेकर भीड़ पूरी तरह उमड़ चुका था। भीड़ इतना था कि 2 कदम चलने के लिए घंटों का समय लग जाता था। उसी में वीवीआईपी लोग के लिए रास्ता खाली कराया जा रहा था। वीवीआईपी के चक्कर में ज्यादातर रास्ते बंद कर दिया गया था। लंबा समय तक जगह न मिलने पर स्नान कर निकल रहे लोग और स्नान करने जा रहे लोग में आमने सामने होने के कारण अपना जो है संतुलन खोया और भगदड़ मची, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान महिला समेत सब लोग गिरने लगे और अफरा तफरी मच गई। उतने में लोग जान बचाने वो भागने लगे और जिनको जहां जगह मिला वहां जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी में कुछ लोग पानी बिना तड़प रहे तो कुछ दब कर मारे गए। दोस्तों बता दें, उसी में मुस्लिम ने चीखते चिल्लाते देख मस्जिद का दरवाजा खोला। लोगों ने मस्जिद में भागा और जो है उनको राहत मिला। दोस्तों, मस्जिद से मदद मिला, राहत मिला, तब लोग को लगा कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। धर्म का ठेकेदार देखा कि अब मेरा धंधा कैसे चलेगा, क्योंकि लोगों के जो है मस्जिद में भी राहत मिला। लोग धर्म का बुरा नहीं मान रहे हैं और धर्म को जो है एक मान रहे हैं, क्योंकि अब सब लोग को लग गया कि धर्म जो हमारे मुस्लिम हेल्प कर रहा है वो आखिर ऐसा खराब कैसे, कट्टर कैसे हो सकता है। तो धर्म गुरु के ठेकेदार ने मीडिया के सामने आया, देखा कि अब तो मेरा बाजार गिरने लगेगा, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो मेरा बाजार चलेगा कैसे। तो धर्म के ठेकेदार ने मीडिया के सामने आई और महाकुंभ में मृत लोगों को बताया कि वो मोक्ष मिल गया है और जो लोग मुसलमान के अथी में गए हैं, मतलब मस्जिद में गए हैं, वो उसको जूता से मारना चाहिए। बताइए, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये सब बोलना चाहिए था? मीडिया भी वही जो अच्छाई की वजह धर्म के ठेकेदार को सपोर्ट में वीडियो मजे से दिखा रही है, बिना सवाल के और बिना जवाब के। वाह रे मीडिया, अब तो जागो अंधभक्त, आपकी बहन बेटी माँ चाचा पिता भाई दादा दादी की जान नहीं गई, मोक्ष मिला है। अब तो अंधभक्ति जागो। अब तो आपके धर्म गुरु धर्म के ठेकेदार बोल रहे हैं कि आपके जो परिजन हैं जो दब के मरे हैं उनको मोक्ष मिला है। अब तो कम से कम शर्म करो कि आपके परिवार को मोक्ष दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हम कहने वाले हैं कि अगर आपको लगता है कि मोक्ष मिला है तो बड़े बड़े बागेश्वर धाम वाले तो बहुत बड़ा भगवान के भक्त, तो उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला? ये भी प्रश्न बनता है ना। चलिए आगे हम बताते चलते हैं। अब तो शर्म करो,
नहीं तो तुम सबका जीवन ऐसा ही या इससे भी बदतर बना देगा ये धर्म के ठेकेदार। सोचने वाली बात है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनके बारे में इतना सारा जो लोग जानता है कि वो बहुत बड़े भक्त है बजरंगबली हनुमान जी के। चलिए अच्छा बात है, भक्त है, लेकिन एक चीज और बनता है ना कि सबसे पहले इनको मोक्ष मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो सबसे बड़े भक्त है भगवान के। लेकिन इनके लिए वीवीआईपी व्यवस्था यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंस इनको जो है दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के सामने जो है आपको भगवान का दर्जा ना दिलाते हैं और आप लोग जो है इनको पैसा देते हैं दान में, तो आप लोग तो क्षुद्र हो गए और ये लोग बाबा हो गए। आपसे दान दक्षिणा लेकर ये बाबा बन गए और वीआईपी बन गए और आप लोग क्षुद्र हो गए। आप लोग जाइए भीड़ में जनसंख्या में मरिए, आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। अभी भी आप नहीं समझोगे तो ये झेलो, मेरा क्या, हम तो केवल समझाएंगे, आपके साथ अंधभक्ति थोड़े करेंगे। आगे आपकी जिम्मेवारी है, आपको समझना चाहिए, आपको देश के लिए करना चाहिए। उसके बाद जो व्यक्ति मस्जिद में जान बचाने गए उन्हें जूते से मारने को कहा। उससे भी बड़ी बात कि जो कुंभ में स्नान करने नहीं जाएंगे देशद्रोही है। ये कौन सा शब्द है भाई? हमारे देश के वीर सैनिक जो महाकुंभ नहाने आएंगे तो देश का सुरक्षा कौन करेगा? जो हमारे रेलवे कर्मी है, जो हमारे पुलिस विभाग की टीम है, अगर सब लोग महाकुंभ में नहाने आ जाए तो सुरक्षा कौन करेगा? ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जाएंगे वहां पर जो है करने। तो इस चीज को आप समझिए। सबको देशद्रोही और फलना ठिमका कहने से कुछ नहीं होता है। इस तरह के अनपढ़ को आप अगर बाबा का दर्जा दोगे तो यही होगा देश का। अब तो समझो अंधभक्त। बाबा वो होता है जो प्रकांड विद्वान हो, ना कि फर्जी लोग जो छू छा करके कुछ जादू मंत्र करता है। सब कुछ नहीं होता है। आपको समझनी चाहिए। आप लोग एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एजुकेशन ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्या चीज से कौन सा केमिकल से क्या रिएक्शन कराया जाता है। सब बाबा माइंड पढ़ लेता है, फर्जी लोग हैं। लेकिन आप लोग को क्यों शिक्षा दिया जाता है, शिक्षित क्यों नहीं किया जाता है? यही चीज है कि आप लोग नहीं समझ पाओगे। क्या हो गया है मेरे देश के यूथ को? पढ़ने एवं फॉलो करने के बजाय भगवान को पूज रहे हैं। बजरंगबली संस्कृत का प्रकांड विद्वान थे, लेकिन हमें बानर बोलकर उनका पूजा करवाया जाता है। पंडित लोग अपना फायदे के लिए। क्योंकि अगर मालूम है कि बजरंगबली कौन थे? बजरंगबली इतने पढ़े लिखे थे। अच्छा एक चीज सोचने वाली बात है, अगर अभी कोई नेता कहता है नरेंद्र मोदी कि हम जो है चाय बेचते थे स्टेशन पर, लेकिन आपको बता दें नरेंद्र मोदी उस समय में जब 2000 से पहले नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा किए थे, क्या चाय बेचने वाला विदेश का दौरा करेगा तो चाय कौन बेचेगा? तो यही सब है जो हमारे जो दिखाया जाता है हम लोग वही जानते हैं, लेकिन सच्चाई हमें नहीं दिखाया जाता। क्यों? अगर बोला जाएगा कि बजरंगबली पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान थे, तो क्या आप पूजेंगे? नहीं, आप पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें भड़काया जाता है कि आप लोग उन्हें पूजिए, क्योंकि बानर थे, वानर नहीं थे। वन में रहने वाला को वन नर कहा जाता था पहले के जमाना, इसलिए उनको सब बानर बोलता है। इनको ये भी जानकारी नहीं है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री के, और बोलते हैं कि बानर को पूजा करो। और हमारे आपके बता दें कि आप कई ऐसे वीडियो में देखे होंगे कि बजरंगबली को बेइज्जती भी करते नजर आए हैं। तो वो कर रहे हैं तो बेइज्जती नहीं, वो भगवान से प्यार है। अगर आप कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप भगवान को बेइज्जती कर रहे हैं। ये होता है। हम आपके पास जब शिक्षा नहीं होगा तो आपको लोग इस तरीके से जो है आपको जलील करेगा, आपको उल्टा फुल्टा समझा के आपको जो है बुर्बक बनाएगा। दोस्तों बता दें, लेकिन हमें बानर बोलकर पूजा करवा रहे हैं जिस बजरंगबली को पंडित लोग, वो बजरंगबली प्रखंड विद्वान है संस्कृत के। श्री राम भगवान जो राजा उस समय के बड़े बड़े विद्वान गुरु से शिक्षा लेते थे, लेकिन हमें क्या बोले जाएगा कि आप राम जी को पूजो। अरे पढ़ेगा कि नहीं? अच्छा बताइए, कोई राजा चाहेगा कि हमारा बेटा अनपढ़ गवार हो? लेकिन हमें क्या किया जाता है? हमें उनको पूजवाया जाता है ताकि हमें खोज भी नहीं पाए कि हमारा अधिकार क्या है, राम जी क्या थे। ये सब ब्राह्मण के लिखा हुआ महाभारत रामायण सब है। वाल्मीकि जी का लिखा हुआ कुछ नहीं है। वाल्मीकि जी का लिखा होगा उसमें सत्य होगा, लेकिन आपको वो पढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्यों? आपको वीडियो से पढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी शिक्षित होइएगा, खुद आप समझ जाइएगा। दोस्तों बता दें, अगर आप वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं तो इससे जो है बहुत लोगों का फायदा होगा। तो हम आपको धर्म और धर्म से जुड़ी तमाम जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे और शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो इतना शेयर करें ताकि जो है जितना लोग जो है उल्टा फुल्टा बेफिजूल की बात में पढ़ रहे हैं उनको एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, ज्ञान की बात मिले, ताकि जो वो भी समझ सके कि हमारा अधिकार क्या है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान क्या होता है। एपीजे अब्दुल कलाम आने वाला समय में उनको भगवान बोला जाएगा। ले क्यों? अगर अंधभक्त मिल जाएंगे तो उनको मुसलमान के जो है मदरसा में उनको पुजवाया जाएगा, लेकिन पढ़ाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षित थे, वो भगवान नहीं है। उनको भगवान का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वो देश के लिए उतना किए, इसलिए। लेकिन हमें क्या, आने वाला समय में अगर कोई के धीमे धीमे उनको पूछते, आज से 500 साल बाद मालूम चलेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को भगवान की तरह मूर्ति में पूजेगा, उनको पढ़ेगा नहीं। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? पढ़े लिखे तब ना बने देश के लिए। तो यही सब चीज हो जाता है। आप लोग सोचिए, समझिए। धर्म से जुड़ी ग्रंथ पुस्तकें पढ़कर आप आगे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सारी जानकारी देने वाला हूं कि दोस्तों कैसे आप क्या करें। इसलिए आप धर्म के पीछे भागे नहीं, धर्म को फॉलो करें और उनसे जो सीखे।
जैसे एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन हमें भगवान के प्रति डराया जा रहा है जो कई अर्थ निकलते हैं। अगर आपको एक शब्द से, आप सुने होंगे कि एक शब्द से कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो उसमें से आपको वही शब्द सेम है, अगर पूछा जाए तो वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा इससे ये शब्द निकलता है, लेकिन आपको डराने के लिए पंडित क्या बोलेंगे कि अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो आपके पूरा मतलब ये हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अब पंडित लोग जो कहते हैं धर्म का विनाश हो जाएगा, अच्छा मुसलमान तो सरस्वती माता को नहीं मानता है, तो क्यों एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा लिखा बने कि नहीं? तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, किस पॉजिटिव से सोच रहे हैं, नजरिए से या निगेटिव नजरिए से सोच रहे हैं। तो ये चीज डिपेंड करता है आप पर। दोस्तों शिक्षा लीजिए, बाकी आप खुद समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या है हमारे पास, और हमें क्यों मतलब इस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कि हम लोग पढ़े नहीं और धर्म में बेफिजूल के उलझे रहे। अब तो धर्म गुरु के पोल खुल गया, मुसलमान अब हिंदू को हेल्प किया, अब तो सब लोग जान गए कि हिंदू मुस्लिम कोई बैर नहीं होता, हम लोग आपस में। तो अब धर्म के ठेकेदार बोलेंगे, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक वीडियो में बोले कि जो लोग मस्जिद में उनको जूता से मार के भगा देना चाहिए, जो गया है उस क्यों गया दूसरे के घर में ताक झाँकने। भाई ये दूसरा का घर नहीं, हमारा भारत ही है, और इस भारत में हम जहां भी रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब हम मिल के रहेंगे। और धर्म गुरु को अगर इससे तकलीफ होता है तो कृपया आप हमारा वीडियो ना देखें। और अंधभक्त हो आप तो आप वीडियो देखकर अगर समझ गए तो ठीक है, तो भक्ति कीजिए, हम आपको इससे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव।